ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, हमने स्टार गाइड के कर लिए थे। नाउ ये हमारे पास यूएचएस पास पेपर के इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड इन 1000 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो आरसी जो है ना वो हमारे पास टाइम ही देता है। टाइम कितना दे रहा है 2 सेकेंड, ठीक है, और आर नीचे आएगा तो 1000 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 2 500 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 500, 1 डिवाइड बाय 500 हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड कर लें 500 0.00 फिर 0 तो 1000, ठीक है, तो 2.1234 तो 20 माइक्रोफेराड हमारे पास बनते हैं। 20 लाएंगे फिर हमारे पास नहीं 20 पे -4 आता है, माइक्रो तो -6 है, ठीक है, तो ये डी वाला हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर -5 और ये -6, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 फॉल थ्रू पोटेंशियल 3 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी। एनर्जी क्या है, चार्ज इनटू वोल्टेज, तो 2 ई है और 3 है, तो 3 दोने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, वही लिख देना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड ऑफ। तो ये हमारे पास क्या देता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ऑप्शन 3 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज, तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास होती है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेपरेटेड प्लेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, सो डेल वी इज इक्वल टू ई डी, इस फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास क्या यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, और वो एरिया, अब फोर्स हमारे पास न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर है, और क्योंकि कूलम इनवर्स, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज डबल विद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज हाफ। एरिया डबल किया ना, कैपेसिटेंस डायरेक्ट है तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। अब सेपरेशन इसने हाफ किया ना, सेपरेशन के साथ इनवर्स है तो ये 1/2, तो अब ओवरऑल देखो 2 2s are 4 मेरे पास हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस बिकम 4 टाइम मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 volt potential difference is applied across the plate of 1 farad capacitor. What is the energy stored in a capacitor? वोल्टेज दिए हुए और कैपेसिटेंस दिए हुए, ठीक है, इससे हमने एनर्जी मालूम करनी है। हमारे पास फार्मूला है 1/2, सी क्या है 1 है, और v का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 2 50 जूल हमारे पास हो जाएगा। फिर है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर थ्रू पुट q इज इक्वल टू cv, सिंपल फार्मूला पुट करो cv, c क्या है 5, v क्या है 12, 12 5 60 और 60 माइक्रोफैराड हमारे पास हो जाएगा। The distance between the plate of parallel plate capacitor is 2 mm. Area of each plate is this. A potential difference of this volt is applied across the plate. Find the capacitance. Capacitance हमने मालूम करना है, ठीक है। नो कैपेसिटेंस के लिए हम फार्मूला डाल देंगे C इज इक्वल टू ए ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट, हमें पता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, ठीक है, और हमारे पास एरिया क्या दिया हुआ है 2 मिलीलीटर, मिली में -3 डाल दो, ठीक है, और एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, सॉरी, और डी नीचे 2 मिलीमीटर, -3 ऊपर आएगा +3 तो -12 से कटेगा -9 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर
8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 ही मेरे पास बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 है और नीचे मेरे पास 2 है, तो 2 2 तो ये कट जाएगा, मिली है -3 ऊपर आएगा +3 हो जाएगा, -12 से +3 कटेगा तो -9 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 11th है, इफ द लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर डबल देन इट्स कैपेसिटेंस। लेंथ को तो छोड़ो, विड्थ सेपरेशन की हम बात करते हैं, सेपरेशन के साथ इनवर्स है, सेपरेशन को डबल करोगे तो ये हाफ हो जाएगा 1/2 हाफ। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो सॉरी, हमारे पास ये ठीक है, सेपरेशन तो डबल, लेंथ विड्थ इसने एरिया को खोला, एरिया में मेरे पास लेंथ होता है विड्थ भी होता है, इफ द लेंथ विड्थ एंड लेंथ को भी डबल कर लिया विड्थ को भी डबल, तो ये 2 2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, डबल हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेंथ विड्थ इसने एरिया को खोला हुआ है। अब पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स सिंपल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू x। फोर्स इज रिलेटेड टू 1/x² होता है, ठीक है, और डायरेक्ट है विद 1/x², सी ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास है द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज 1 कूलम एंड 2 is 2 न्यूटन, द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज 3 मीटर, व्हाट इज द चार्ज ऑफ Q2। Q2 हमने मालूम करना है, फोर्स कितनी दे रहा है 2 न्यूटन, ठीक है, Q1 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा वो 1 कूलम है, r² ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, और K भी इधर नीचे डिवाइड हो वो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -9, 9 9 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मेरे पास हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पोजीशन caused by point charge of 5 microcoulomb placed at origin is। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मालूम कर, आर भी दिए हुए और हमारे पास क्यू भी दिए हुए, ठीक है, तो पहले मैं इस अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं 5 दिए हुए हैं ना, पहले आर 4 आई है 3G है और चार्ज मुझे कितने दिए हुए हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पोजीशन caused by, अच्छा पहले मैं के डाल देता हूँ, ठीक है, के क्यू इंटू r² मेरे पास हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं के क्यू डिवाइड बाय r² मेरे पास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब अगर मैं वेक्टर में इसको लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, r और नीचे मेरे पास एक r नीचे आ जाता है ना, ये r का क्यूब मेरे पास, अब की मैं वैल्यू डालता हूँ 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ठीक है, क्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है इसने, क्यू मेरे पास दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5 माइक्रो है ना, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, एक आर मैं ऊपर लिख लेता हूँ 4i + 3j, क्योंकि वो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, 4i + 3j, और नीचे मेरे पास क्या है क्यूब है ना, तो 4i + 3j। अच्छा अब अगर मैं इसको मालूम करना चाहूँ, मेरे पास ये हो जाएगा 5 4 20 5 3 15, ठीक है, हाँ अगर मैं मल्टीप्लाई के क्यू r² आर है ये है ना, 4 4 4 16 और 16 मल्टीप्लाई 4i है, अगर मैं इसको ले लूँ 4i का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है 4 4 16, 5 मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगा इसका मेरे पास, ठीक है, 42 जब 32 मेरे पास कितना होता है 4 का स्क्वायर जब 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर मेरे पास क्या है क्यूब, ठीक है, मैग्नीट्यूड में हम लेते हैं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा अब ये ऊपर ये पड़ा है 4 का स्क्वायर मेरे पास, हम नीचे आते हैं, ये वही वैसे है ना, इसको मैं क्या ले लूँ 16, इसको मैं ले लूँ 3 + 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 16 + 9 25 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, 16 + 9 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25 होते हैं, और 25 का क्यूब मुझे क्या देता है, 25 का क्यूब मुझे देता है 25 मल्टीप्लाई 25, नहीं सबक अभी क्यूब हम नहीं लेते, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्यूब लेंगे फिर हमारे आंसर बहुत ज़्यादा हैवी आएंगे, ठीक है, तो अगर मैं ले लूँ 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, अच्छा एक मिनट, अगर हम वो करें ना मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमारे पास स्क्वायर रूट भी तो होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है ना,
तो 25 का स्क्वायर रूट, ये 25 बन रहा था ना दोनों, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 का क्यूब क्या देगा मुझे, क्योंकि वैल्यू कम करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे फिर हमारे लिए मुश्किल होगी, ठीक है। स्क्वायर रूट में 5, 5 का क्यूब 5, 5 25, 25 5 125 आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और डिवाइड बाय नीचे क्या कर दोगे 125 कर दोगे, इसको मैं सारे से हमारे पास 125 आंसर आ रहा था, ठीक है, और 125 मेरे पास आ रहा था। अब मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है, एक बार 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, फिर मेरे पास क्या है 4i + 3j है मेरे पास। तो अब इन सारों को आपस में हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 4i + 3j जो है उसको उसी तरह लिख लो, ठीक है। पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं इनको, तो ये मेरे पास क्या है 5 9 45 है, 5 9 45 मेरे पास है, ठीक है। 9 और -6 मेरे पास हो जाएगा 10 की पावर 3 और नीचे मेरे पास 125 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 425 और 10 की पावर 3 को मैं उसी तरह लिख लेता हूँ, 425 डिवाइडेड बाय 425 0 0 0 डिवाइड बाय 125, तो मेरे पास ऑलमोस्ट आंसर आता है 340 350 के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है। मेरे पास ये हो जाएगा, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 350, ठीक है। और मेरे पास क्या बच रहा था 4i + 3j। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, 350 को एक से मल्टीप्लाई करो, 350 को दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से करेंगे ऑलमोस्ट 300 का अगर हम 4 से करें तो 1200 आता है, 350 है ना, तो 1200 से अबव ऑप्शन होगा, 1200 से ज़्यादा अबव होगा, इतना कम भी नहीं, ठीक है। ये 1440 हमारे पास हो सकते हैं। अब 1440 आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा हमारे पास 1080 आएगा, ठीक है, क्योंकि J3 है ना, 900 आता है, तो 900 से अबव होगा, 1080 हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं हो, 1280 तो फिर बहुत ज़्यादा मेरे पास हो जाता है। तो अब इसने हमसे क्या पूछा हुआ था, यूनिट हमने पुट करना है सिंपल। इसने हमसे पूछा हुआ था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पोजीशन दिस में कॉज बाय आर दिया है ना मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हम लेंगे, आर मीटर है ना हमारे पास, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर क्या है, सी में ऑप्शन मौजूद है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह कोई वेक्टर वगैरह दिए हो ना, तो पहले तो इसको अपने वेक्टर वाले मैग्नीट्यूड में लिख लो, नीचे क्यूब वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फिर सिंपल वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आता जाएगा, बस सिर्फ पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। फिर है कूलम लॉ इज गिवन बाय द फार्मूला F = k q1 डिवाइड बाय r स्क्वायर। The magnitude of k having the unit of Newton meters per coulomb -2 for free space is equal to कितने के बराबर है हमारे पास, वी नो दैट 9 × 10 की पावर 9। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू, तो फार्मूला पुट करो, v हमारे पास किस चीज के बराबर है, v = kq डिवाइड बाय r, चार्ज भी दिए हुए, ठीक है, r भी दिए हुए, तो पुट करेंगे सिंपल हम, v = kq डिवाइड बाय r, k 9 × 10 की पावर 9, q 2 माइक्रोकूलम, r मेरे पास 1 मीटर है, पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 1.8 × 10 की पावर 4। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेफिनेशन ऑफ, ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव अस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। Electric field strength of a point charge is E and electric potential is V at a distance R from the point charge. What is the electric potential at a point for the same charge where electric field strength is E/4? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह रहा E है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहती है V एट अ डिस्टेंस R, डिस्टेंस मेरे पास क्या था R था। अब कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोटेंशियल फ्रॉम द सेम पॉइंट चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब E/E जो है ना वो तो R के स्क्वायर के साथ इनवर्स है, अगर वो 2 टाइम होगा तो ये E/4 हो जाता है, ठीक है, और V तो फिर क्या होगा ओनली हाफ होगा, क्योंकि वो 1/r के साथ है, तो E ओनली हाफ होगा, सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। A particle carrying a charge of 5 if fall through potential 25 वोल्ट, what would be energy? एनर्जी क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 5 125 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10 की पावर -19 पुट कर दो। फिर हमारे पास है 20 के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point between oppositely charged plate is, if the distance between the plate is reduced to half, what will be the new, अच्छा डिस्टेंस के साथ क्या इनवर्स है, डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं तो 1 इधर और 2 के ऊपर चला जाएगा, तो यानी 2 टाइम ऑफ ये हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
If the potential at a point which is 1 meter from a charge is 1 volt, when the potential is at a point which is 2 meter from the same charge will be, V जो है ना इनवर्स रिलेशन टू R है, अगर 1 पे वो V था तो 2 पे वो क्या हो जाएगा, V/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, 0.5। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। The value of electric intensity will, so dash due to the presence of, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास डिक्रीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिक्रीज होता है, एनर्जी डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है, ओनली कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, चार्ज रिमेन सेम रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे डिस्कशन यूएचएस पास पेपर एमसीक्यूज की खत्म होती है।